बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक शेख ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको एक इंतहाई मुकर्रब पैगंबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका का वाक़या सुनाएंगे। ये ना सिर्फ वाक़या होगा बल्कि आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। नाजरीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस इलाके की तरफ भेजा गया उसका नाम नैनवा था। ये इलाका कदीम अशूरा सल्तनत का दारुल हुकूमत था और आजकल इराक के शहर मोसल के करीब वाक़ है। तारीख दानों के मुताबिक नैनवा एक अजीम शान शहर था जहाँ की अमारात, बुत खाने, बाजार और दरबार सल्तनती अजमत का मजहर थे। कुरान मजीद में नैनवा की आबादी का जिक्र इन अल्फाज में आया है जिसका तर्जमा यूं है, नैनवा की कौम शिर्क, जुल्म, जहलियत और रूहानी गुमराही में डूबी हुई थी। वो बुतों की इबादत करते थे जिनमें सबसे बड़ा बुत ईश्वर कहलाता था। उनका अकीदा था कि बारिश, औलाद, रिज्क, बीमारी और मौत का इख्तियार मुख्तलिफ देवताओं के हाथ में है। नैनवा की तहजीब ज़ाहरी तौर पर बहुत तरक्की याफ्ता थी। उनके पास अजीम शान महल्लात, बाजार और अफसर शाही का एक मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद था, मगर रूहानी तौर पर वो तबाह हाल कौम थे। इखलाकियात, इफ़्फ़त, सदाकत, अदलो इंसाफ सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मर्द व औरत में बेहयाई आम थी, फहाशी का दौरा था और मजलूमों पर जुल्म करना रोज़मर्रा का मामूल था। वो दौलत और ताकत के नशे में मौजूद होकर ये भूल चुके थे कि कोई रब भी है जो उनके अमाल का हिसाब लेगा। वो हर उस शख्स का मजाक उड़ाते थे जो अल्लाह की बात करता, क़यामत का जिक्र करता या आखिरत की वईद देता। नाजरीन, ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुना कि वो उन लोगों को हिदायत का पैगाम दें। अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, इसलिए किसी भी कौम पर अजाब से कबल पैगंबर भेजे जाते हैं ताकि उन पर हुज्जत कायम हो जाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरीज़ा सौंपा गया कि वो इस गुमराह कौम को अल्लाह की तरफ बुलाएं, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं और उनके दिलों में मशियत इलाही, तौहीद का शाऊर और निजात उखरवी का यकीन पैदा करें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतहाई हिकमत, बुर्दबारी और शफ़क़त के साथ तबलीग दीन का आगाज़ किया। आपने ना सिर्फ ज़ुबानी नसीहत की बल्कि लोगों को उनके इखलाकी ज़वाल की निशानदही की और उन्हें अमली ज़िंदगी में बेहतरी की तरगीब दी। लेकिन उन लोगों ने आपकी बातों पर तवज्जो ना दी। बाज़ ने आपको जादूगर कहा, बाज़ ने दीवाना और बाज़ ने सिर्फ हंसी उड़ाई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र से काम लिया और तबलीग का अमल जारी रखा। नाजरीन, कई साल गुजर चुके थे मगर कौम पर कोई असर ना हुआ। वो अपने शिर्क, बुत परस्ती और इखलाकी गिरावट पर डटे रहे। वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चैलेंज करते, उन्हें तकलीफ देते और कहते, अगर तुम सच्चे नबी हो तो अल्लाह का अजाब ले आओ। हम देखते हैं कि तुम में और दूसरे मजजूब लोगों में क्या फ़र्क मौजूद है। ये जुमले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल पर चोट करते थे। आप तन्हाई में अल्लाह के हुजूर रोकर फरियाद करते थे मगर रब का हुक्म था कि सब्र करो और मजीद तबलीग जारी रखो। नैनवा एक बहुत बड़ा और तारीखी शहर था जो दजला के किनारे आबाद था। ये ना सिर्फ मुआशी और सियासी एतबार से अहम था बल्कि तहजीबी, तमद्दुनी और अस्करी तौर पर भी एक बड़ा शहर समझा जाता था। यहाँ की अमारात, बाजार, किले और बुत खाने उनके दुनियावी उरूज का मुंह बोलता सबूत थे, लेकिन इसकी अजमत के पीछे एक बदतरीन ज़वाल छुपा हुआ था, रूहानी, इखलाकी और फिक्री ज़वाल। कौमे नैनवा ने अल्लाह को भुला दिया था। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को भुला चुके थे और अपनी इबादत व नज़रियात को उन देवियों और बुतों के साथ मुंसलिक कर लिया था जो उनकी खुद साख्ता इख्तराआत थी। वो ईश्वर, ईश्तर और नैनोरता जैसे बुतों की परस्तिश करते थे और उनका अकीदा था कि यही बुत उनकी ज़िंदगियां संवारते हैं, बारिश नाजिल करते हैं, फसलें उगाते हैं
औलाद देते हैं और बीमारियों से शिफा देते हैं। नाज़रीन, उनके मजहब का मरकज़ शिर्क और जादू था। वो कुर्बानियाँ देते थे, बच्चों को आग में गुजारते और फवाहिश को इबादत का दर्जा देते। उनके मजहबी पेशवा, जिन्हें ईश्वरी काहिन कहा जाता था, वो बुतों के नाम पर अवाम से दौलत बटोरने और खौफ का माहौल पैदा करने में अहम किरदार अदा करते थे। औरतों की बेहुरमती, गुलामी, जुल्म और ताकतवरों का कमज़ोरों पर इस्तबदाद नैनवा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन चुकी थी। इबादात में मौसीकी, नाच, शराब और फहश कलामात आम थे। ये लोग आखिरत, जज़ा सज़ा और अल्लाह की वहदानियत के तसव्वुर से बिल्कुल नावाकिफ थे, और अगर जानते भी थे तो इनकार करते थे। कौमे नैनवा का सबसे बड़ा फितना उनकी दुनियावी खुशहाली थी। वो समझ बैठे थे कि उनके बुत उन्हें रिस्क देते हैं, उनका शहर नाकाबिले तस्खीर है और कोई उनके निज़ाम को ख़त्म नहीं कर सकता। उन्होंने अल्लाह के नबी की बातों को मजाक समझा और कहा, ऐ यूनुस, क्या तू हमें डराता है? तेरे जैसे तो हमने बहुत देखे हैं। अगर तेरा रब सच्चा है तो अजाब क्यों नहीं भेजता? उनके ये अल्फाज उनकी संग दिली और गुरूर की इंतहा को जाहिर करते थे। ये वही कौम थी जो पैगंबर को आजमाइश में डालने से भी दरेग नहीं करती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके रवैये को देखकर हार नहीं मानी। उन्होंने 1, 2 या 3 दिन नहीं बल्कि साल हा साल उनमें तबलीग की। दिन हो या रात, बाजार हो या इबादत खाना, अमीर हो या फ़कीर, हर एक को रब्बे जुल जलाल की वहदानियत की तरफ बुलाया। आपका पैगाम सादा और वाज़े था, ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो। जो तुम्हें पैदा करने वाला है वही तुम्हारा रब है, वही तुम्हें रिज्क देता है। मत भूलो कि एक दिन तुम्हें उसके सामने जवाबदेह होना है। लेकिन जवाब क्या मिला? इस्तेहज़ा, झूठे इल्ज़ामात, बदतमीज़ी और मुसलसल इनकार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के इनकार की कई शक्लें थीं। ज़ुबानी गुस्ताखी किया करते थे। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मजनून कहा करते थे और कहा करते थे कि ये अल्लाह के सच्चे नबी नहीं, एक फरेबकार है। नैनवा की कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बदनी एज़ा भी दिया करती थी। लोगों ने पत्थर मारे, रास्ते में कांटे बिछाए, समाजी बायकाट भी किया। आपको मीलों, दावतों और इजलासों से निकाल दिया जाता था और आपका तमस्खुर भी उड़ाया जाता था। अजाब का जिक्र होते ही कहकहे लगाए जाते थे, कहाँ है तुम्हारा रब, ले आओ अजाब। उनकी कौम इस तरह कहा करती थी। ये सारा रवैया वक्ती ना था। साल हा साल गुजर गए और कौम की सख्ती में कोई नरमी ना आई। वो दिन ब दिन गुमराही में पड़ते गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में दुख और दर्द बढ़ता गया। हर रात आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते, ऐ मेरे रब, मेरी कौम के दिल क्यों नर्म नहीं हो रहे? क्या मैं कमज़ोर हूँ या ये बेहिस हैं? आप सब्र के पैकर बने रहे, लेकिन जब भी कोई जुटलाने वाला कह कहा मारता, कोई गुनाह का जश्न मनाता, कोई बुत के सामने सजदा करता, आपका दिल कट कर रह जाता। आखिरकार वो लम्हा आया जब कौम ने बिल्कुल ही वाज़े तौर पर कहा, अगर तू सच्चा है तो अभी अजाब ले आ। ये ऐलान हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सब्र के इख्तिताम का आगाज़ था। अब आपको एहसास हुआ कि ये कौम अल्लाह के अजाब के बगैर राह रास्त पर आने वाली नहीं है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरसों तबलीग की, नसीहत की और तौबा की तरफ बुलाया, लेकिन नैनवा की कौम अपने कुफ्र और जिद पर कायम रही। ढिठाई का ये आलम था कि ये वो लम्हा आ चुका था जहां इंसानी फितरत और नबवी फितरत के दरमियान एक बड़ा टकराव पैदा हुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सोचा कि कौम पर अल्लाह का अजाब अब यकीनी है और उनके क़याम का कोई फ़ायदा नहीं रहा। ये कोई ज़िद या नाफरमानी नहीं थी, बल्कि एक शदीद कल्बी दर्द, मायूसी और रंज का फितरी रद्द अमल था। नबी होने के नाते हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम की हदायत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली थी।
और अब आप समझ चुके थे कि अल्लाह का अजाब करीब है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने नैनवा छोड़ने का इरादा किया। ये वो लम्हा था जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश मुकर्रर कर रखी थी और कुरान पाक में बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, और ज़ुन्नून को याद करो जब वो गुस्से में कौम को छोड़कर चला गया और उसने ख्याल किया कि हम उस पर गिरफ्त नहीं करेंगे। यहाँ मुगाज़ियतन का मतलब ये नहीं है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह से नाराज थे, बल्कि वो कौम से रंजीदा होकर चले गए। अंबियाए किराम के अमल में नाफरमानी नहीं हुआ करती, लेकिन चूंकि वो अल्लाह के खास बंदे और पैगंबर थे, इसलिए अल्लाह ने उनसे आला दर्जे का रवैया चाहा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा से निकलकर समुंदर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कुछ काफिलों से मिले, फिर एक कश्ती पर सवार हुए और दूर दराज इलाकों की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त आपके दिल में सुकून ना था, दिल में दर्द, आंखों में नमी और रूह में एक अनजाने इज़्तिराब की कैफियत थी। सफ़र के दौरान आपने ना किसी से बात की, ना किसी को बताया कि आप कौन हैं। आप तन्हाई में अपने रब से राजो न्याज करते रहे। कश्ती समुंदर के बीच पहुंची तो एक शदीद तूफान ने आ घेरा। मौजें बुलंद हो गईं, आसमान पर बिजलियां चमकने लगी और हर कोई डर गया कि कश्ती डूबने वाली है। कदीम ज़माने के बहरी अकीदे के मुताबिक अगर कोई कश्ती डूबने वाली हो या कोई उस कश्ती में मुजरिम या मनहूस शख्स मौजूद हो तो कश्ती तूफान की नज़र हो जाती। लिहाजा कश्ती वालों ने फैसला किया कि कुरा अंदाजी की जाए ताकि मालूम हो सके कि वो कौन है। पहली बार कुर्रा निकाला गया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। दूसरी बार निकाला, फिर उनका नाम आया। तीसरी बार, तब भी उन्हीं का नाम आया। अब कश्ती वालों को यकीन हो गया कि ये वही शख्स हैं। इसकी आजमाइश की वजह है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, हाँ ये मेरी ही खता है, मुझे समुंदर में फेंक दो, शायद तुम बच जाओ। ये कोई आम इंसान ना था, ये अल्लाह का नबी था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब खुद को समुंदर में डालने का फैसला किया तो उनके दिल में रब की ज़ात पर मुकम्मल तवक्कुल था। वो जानते थे कि अल्लाह ही हिफाजत करेगा, चाहे समुंदर की गहराइयाँ हों या दुनिया की तंगियाँ। जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समुंदर में कूदे, एक अजीमुशान मछली ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें सालम निगल लिया। नाज़रीन, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, ऐ मछली, इसके गोश्त को ना खाना, इसकी हड्डी को ना तोड़ना, ये मेरे एक बुरगज़ीदा बंदे के साथ है। यूं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा सलामत मछली के पेट में चले गए। एक नबी तन्हा गहरे समुंदर में, मछली के पेट में, तारीकी के अंधेरे में, लेकिन उसके साथ अल्लाह की रोशनी थी। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया तो बज़ाहिर ये मौत का मंजर था। एक जिंदा इंसान, एक खौफनाक समुंदर और एक बड़ी मछली, हर तरफ अंधेरा, सर्दी, घुटन और तन्हाई। लेकिन ये वाक़या एक आजमाइश था, ना कि सज़ा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। उनसे वक्ती तौर पर एक इक़दाम हुआ, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी कौम को छोड़कर चले गए। हालांकि अल्लाह ने अभी वही से रवानगी की इजाज़त ना दी थी। ये इक़दाम अल्लाह के मुकाम में नबुव्वत के मयार पर मामूली लग़ज़िश के बराबर था और अल्लाह ने अपने नबी की तरबियत के लिए एक हैरत अंगेज़ अंदाज इख्तियार किया। मछली का पेट, कुरान पाक में इरशाद होता है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, और उसने तारीकियों में पुकारा कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूँ। नाज़रीन, ये बहुत ही ज़बरदस्त और दिल को चौंका देने वाली, दिल को राहत देने वाली एक सूरत है। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। नाज़रीन, ज़ालिमीन या ज़ुलुमात यानी तारीकियाँ क्या थीं? उलमाए तफसीर ने तफसील के साथ फरमाया कि 3 किस्म की तारीकियाँ थीं। समुंदर की तारीकी, गहरे समुंदर की तह में मुकम्मल अंधेरा,
रात की तारीकी। जब ये वाकया रात में हुआ तो रात की तारीकी का मंजर था, मछली के पेट की तारीकी, जहां ना कोई रोशनी, ना आवाज, ना फिजा। इन तीनों अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कैद में थे, लेकिन इन अंधेरों में वो रोशनी जो थी वो थी जिक्र इलाही, तोबा और तस्लीमो रज़ा की। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने मुकाम को पहचाना तो फरियाद की, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये 3 जुमले कुरान की सबसे मुख्तसर मगर सबसे जामिया दुआ में शामिल हैं। ला इलाहा इल्ला अंता यानी तौहीद का ऐलान, सुबहानका यानी अल्लाह की पाकीज़गी का एतराफ़, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अपनी गलती का एतराफ़ यानी मैं ज़ालिमों में से था। ये दुआ इतनी अजीम है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ अल्लाह को पुकारे, अल्लाह उसकी फरियाद को कबूल करता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में उस वक्त क्या क्या ख्यालात आ रहे होंगे। क्या मेरी कौम हलाक हो गई? क्या मेरा ये अमल अल्लाह की नाराज़गी का बाइस बना? क्या मैं दोबारा ज़िंदा इंसानों में लौट सकूँगा? क्या अल्लाह मेरी दुआ को सुनेगा? इन सवालात के साथ उनका दिल झुक गया, ज़ुबान पर तौबा जारी हो गई और दिल अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो गया। इसी तस्लीमो रज़ा ने अल्लाह को खुश कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये सबक भी मिलता है, अगर कोई शख्स मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाए, उसके पास ना कोई वसीला हो ना ताकत, अगर वो इखलास से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह फ़ौरन जवाब दे देता है। यही सबब है कि इसकी दुआ को दुआए यूनुस कहा जाता है और उलमा ने लिखा है कि ये दुआ हर गम, कैद, कर्ज, बीमारी, खौफ और घुटन के वक्त एक रूहानी कुंजी है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया और कुरान पाक में फरमाया, तो हमने उनकी दुआ को कबूल किया और उन्हें गम से निजात दी। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक साहिल पर उगल दे और मछली ने उन्हें जिंदा सलामत एक बंजर धूप ज़दा मैदान में निगल दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर आए तो वो सख्त बीमार, नहीफ और जिस्मानी लिहाज से बहुत कमज़ोर थे। उनका जिस्म धूप में जल चुका था, खाल नरम हो चुकी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए ख़ास करम किया। कुरान पाक के अल्फाज का तर्जमा कुछ यूँ है, और हमने उन पर करम की एक बेल उगाई, ये बेल उनके लिए साया का जरिया बनी। नरम पत्ते जिस्म पर लगाए गए, पके हुए कद्दू खाने को मिले, मक्खियाँ और कीड़े भी दूर रहे। अल्लाह की ये ख़ास रहमत उस बात का इजहार थी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब और बख्शे गए नबी हैं। नाज़रीन, इस सारे पसे मंज़र के बाद जब कौमे नैनवा ने इज्तिमाई तौबा की, तो जिस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को छोड़ा था, उनके दिल में यकीन था कि अब अजाब आकर रहेगा, और वाक़या भी कुछ यूं ही हुआ। आसमान पर सियाह बादल छा चुके, ज़लज़ले के आसार ज़ाहिर होने लगे और हवाओं में एक खौफनाक खामोशी फैल गई। कौम को यकीन हो गया कि वाकई अजाब आने वाला है, और जिसकी यूनुस अलैहिस्सलाम ने खबर दी थी, अब वो घबरा गए और उनके दिल में नदामत ने जगह ली। उन्होंने शहर से बाहर निकलकर इज्तिमाई तौबा की। बच्चों, औरतों, बूढ़ों, यहाँ तक के जानवरों को भी साथ लाए, और सब ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ अल्लाह, हमने जुल्म किया, यूनुस सच्चा नबी था, तू हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला को बंदों का सच्चा नदामत के साथ झुकना बेहद पसंद आया। चुनाचे जब कौमे नैनवा ने दिल से तौबा की, अल्लाह ताला ने अपना अजाब वापस ले लिया। और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस बात को वाज़े अंदाज में बयान फरमाया, जिसका पसे मंज़र कुछ यूँ है। बस कोई बस्ती ईमान लाई और उसका ईमान उसे नफ़ा दे गया, सिवाय यूनुस की कौम के। ये कुरान का मुनफरिद ऐलान है कि यूनुस की कौम वो वाहिद कौम है जो अजाब के करीब होते ही तौबा करके निजात पा गई, हालांकि अजाब की निशानियां ज़ाहिर हो चुकी थीं।
जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम साहिल पर शिफा पा चुके, अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा हुक्म दिया कि अपनी कौम की तरफ पलट जाएं। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस कौम नैनवा में पहुंचे तो मंजर ही कुछ और था। वही कौम जो पहले तमस्खर करती थी, उनके कदमों में बैठकर कुरान और तौहीद के पैगाम को सुन रही थी। वही चेहरे जो नबी को झुटलाया करते थे, अब आंखों में आंसू, दिलों में खशियत इलाही और जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नबूवत अब मुकम्मल ज़ुहूर पर थी। आपकी तालीमात ने कौम नैनवा में इनकलाब बर्पा कर दिया, जुल्म मिट गया, अदल कायम हुआ और शिर्क के बुत पाश पाश हो गए। ये सब कुछ उस नबी के सब्र, आजमाइश, तवक्कुल और खालिस तौबा की बदौलत हुआ, जिसने 3 अंधेरों में बैठकर सिर्फ अल्लाह से लो लगाई और वही रब उसे नूर की तरफ ले आया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े को कुरान में कई बार दोहराया ताकि उम्मत मुहम्मदिया मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे सबक ले। सूरह यूनुस, सूरतुस साफ़ात, सूरतुल अंबिया और सूरतुल कलम में आपका जिक्र बार बार आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मेरे भाई थे, वो नबी थे, मैं नबी हूँ। हम में से कोई दूसरे से अफजल कहने का इख्तियार नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कई मौके पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ की तलकीन करते देखा गया, खुसूसन सख्त वक्त में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी किस्सा नहीं बल्कि एक ज़िंदा सबक है। नबी भी इंसान होता है और अल्लाह की तरबियत का मोहताज है। आजमाइशें अल्लाह की रहमत की अलामत भी हो सकती हैं। इज्तिमाई तौबा अल्लाह की तरफ से अजाब को रोक सकती है। दुआ की ताकत हर अंधेरों को रोशनी में बदल सकती है। अल्लाह हमेशा माफ़ करने वाला है, बस बंदा सच्चे दिल से लो लगाए। नाजरीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या एक मुकम्मल तालीमी, रूहानी और इस्लाही दास्तान है। ये वाक़या ना सिर्फ सब्र, दुआ और तौबा का सबक देता है बल्कि हमें ये सिखाता है कि अल्लाह का रास्ता सब्र और उम्मीद का रास्ता है। अगर नबी आजमाइश में डाले जा सकते हैं तो आम इंसान की आजमाइश भी उसकी बुलंदी का जरिया हो सकती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी आज भी हर उस दिल के लिए रोशनी है जो तारीकी में भटक रहा है, हर उस आंख के लिए आंसू है जो गुनाह पर नादिम है और हर उस जुबान के लिए दुआ है जो अल्लाह से रुजू करना चाहती है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और ख़ुद को ज़िंदगी के अंधेरे से निकालें।
ہے۔